बेटा एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हमने आंसर के अंदर स्मॉलेस्ट और मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को रिटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल एक पहली वैल्यू ये थी 72.1, 3.42 एंड 0.003 मीटर्स। इसमें हमने इन तीनों को चेक करना है। इसमें डेसिमल प्लेसेस 1, 2 एंड 3 बारी बारी देखी। आंसर में एक डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए थी, तो हमने राउंड ऑफ करके आंसर 1 DP तक लिखा। सेम इस केस में भी तीन क्वांटिटीज को ऐड करना था। डेसिमल प्लेसेस हर एक में देखेंगे 4, 2 एंड 3। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस थी, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए थी, हमने राउंड ऑफ कर दिया। अगली सैंपल में 4 मैसेज को ऐड करना था। सब में सबसे पहला स्टेप था डेसिमल प्लेसेस देखें। पहले में 1, 2, 3 डेसिमल प्लेसेस थी, दूसरे में भी 3, तीसरी में 1, चौथी में 2 थी। तो हमने आंसर कहाँ तक लिखा? मिनिमम 1 डेसिमल प्लेस तक। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आया था 19.4। आपको जो टास्क दिया वो टास्क ये दिया, एक्सरसाइज में MCQ नंबर 1.7 है। 3 मैसेज को हमने ऐड करना है आपको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे क्वेश्चंस को हम विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते थे। पहले के अंदर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, दूसरे में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तीसरे में 1 डेसिमल प्लेसेस है। आंसर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस मतलब कोई डेसिमल प्लेस नहीं होगी। इसका आंसर फिर क्या आना चाहिए था? कोई सॉल्व किए बगैर 19 किलोग्राम आंसर होगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगले में देखें, सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वांटिटी में 1, 2 और 3 तीन डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। रूल ये कहता है कम डेसिमल प्लेसेस रखनी है, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस। गिवन ऑप्शन में से 3 डेसिमल प्लेसेस वाला आंसर ढूंढ लें, वो यही है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए बगैर भी क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। सर ये ऊपर जो है इसका 19 है या 19.0 का? बेटा रूल ये कहता है, ये देख लें जरा, इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, 0 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने वो आंसर लगाना है जिसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं होगी, 0। तो आंसर आएगा 19। 19.0 में 1 डेसिमल प्लेस आ जाती है। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया उन्होंने जानबूझ के। तो 19 बेस्ट ऑप्शन। ठीक ठीक हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होंगे अब। अगले रूल की तरफ जाएं हम। वो रूल है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को लेके। ये क्वेश्चन नंबर 1.12 है। चूंकि ये राउंडिंग ऑफ से रेलिवेंट है, उसने कहा था इन सबको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने राउंड ऑफ करना है। तो अभी देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4 है। इसमें 4 है, तो इसमें से एक सिग्निफिकेंट फिगर हमने क्या कर देना है? खत्म कर देना है। मैं आपको ये भी थोड़ा सा टच दे दूं, 0 पॉइंट। उसने कहा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाएं, इसको राउंड ऑफ करें। राउंडिंग ऑफ से रेलिवेंट है, तो आंसर यहां तक होना चाहिए। ये 5 एक्स्ट्रा है। अब रूल 5 ये कहता था कि 5 के पीछे अगर ऑड पड़ा होगा उसमें +1 कर देना। तो आंसर आएगा 0.0206। तो पहले का आंसर तो ये आएगा। दूसरी वैल्यू को भी देख लेते हैं। दूसरी वैल्यू है 4656.5। अच्छा, इसको आपने डायरेक्ट नहीं करना, बल्कि आप सबसे पहले इसको क्या करोगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, देन इसको क्या करोगे? आप सॉल्व करोगे। ऊपर वाला तो साइंटिफिक नोटेशन में डायरेक्ट हम यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो रूल आपको पता ही है। वो था पहली ए जहाँ पे होना चाहिए बी, तो आएगा 2.06 10 रेज की पावर 1 -3 -2। नीचे वाली को पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। किस तरह से? वैल्यू है 4656.5, 4656.5। इसको पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। आंसर आएगा 4.6565 10 रेज की पावर 1 2 3 4, 4 -1 3
अब आपने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ लगानी है, और वो राउंडिंग ऑफ पे उसने कहा था 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक लिखना है, 4.65। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। 5 के पीछे 6 है, इवन है, तो ये तो वैसे ही 5 खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप में 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 6 कर देगा, तो बनेगा 4.66 10⁻³ तो इसका आंसर ये आएगा। तो उसने ये कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखो और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, तो आप चाहे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, बेटर यही होता है कि आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखो फिर राउंड ऑफ करो। इस केस में चूंकि <<1 थी वैल्यू, इन वैल्यूज को हम ये कर सकते हैं कि हम पहले राउंड ऑफ करके उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी वैल्यूज कुछ आ जाएंगी, उनमें सबसे पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे फिर राउंड ऑफ करो। तो बेटर मेथड क्या होगा, पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप उसमें राउंडिंग ऑफ लगाओ। ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया तो हमने सॉल्व कर लिया इसको। अगला रूल है हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को लेकर। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आ जाएगी तो फिर हमने राउंडिंग ऑफ कैसे कर। बेटा जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आएगी ना, तो आपने डेसिमल प्लेसेस की बजाय सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करना है और रिटेन करने हैं स्मॉलेस्ट और मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को अब एस एफ से रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको पता लग जाना चाहिए। तो ये इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए, ताकि आपको पहले स्टेप में ये क्लियर हो जाए। बेटा फॉर एग्जांपल मुझे एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे दी जाती है और उस रेक्टेंगुलर प्लेट की मुझे लेंथ बताई जाती है, मेजरमेंट उसकी 15.3 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी विड्थ बता दी जाती है 12.80, और पूछा ये जाता है कि बताएं इसका एरिया, और एरिया आपने बताना है इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस चीज का मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि हम पहले तो एरिया फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, पर एंगल का जो एरिया है वो फाइंड किया जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, एरिया इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है 15.3, अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और विड्थ है 12.80। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ जाता है 195। बेटा इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूल क्या कहता था, रूल कहता था कि आपने आंसर रिटेन करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उसके लिए आप करेंगे क्या, उसके लिए आपने गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक कर लेंगे। हम देख लेते हैं, लेंथ थी तो लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने पड़े हुए हैं, 1 2 एंड 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने डीपीज देखी थी, डेसिमल प्लेस एक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 एंड 4 है। रूल ये कहता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 है। आंसर के में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ तक ही खत्म हो जाते हैं। इस चीज का मतलब 8 और 4 एक्स्ट्रा है, इनको राउंड ऑफ करना है। अब वहां पे हम राउंडिंग ऑफ रूल्स लगाएंगे। तो पहले स्टेप के अंदर तो 4 ने खत्म होने, और 4<5 है तो वैसे उड़ जाएगा, तो बनेगा 195.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये भी हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। 8 को भी राउंड ऑफ करना है। 8 खत्म करने के लिए पीछे +1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 196 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आएगी, हम इस रूल को फॉलो करेंगे। अब जरा अपनी एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज आए थे, तो हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू नंबर यस 1.9 वो कहता है द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 2.8723 into 1.6 टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले तो हम रूल्स देखते हैं, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है 1 2 3 4 5, दूसरे में है 2। रूल ये कहता है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीचे दिए गए सारे आंसर्स को चेक करें किसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो आपका आंसर होगा। लास्ट वन 4.6, इसको हम सॉल्व भी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये था 2.8723 और ये मल्टीप्लाई हो रहा था 1.6 के साथ, ताकि ये स्टेप वाइज प्रोसीजर हमें क्लियर हो जाए। ये था 2.8723 मल्टीप्लाई बाय 1.6। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें, इसमें हैं 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें कितने हैं 2। आंसर में होने चाहिए थे 2, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 4.5958। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यहां तक आंसर हो सकता है, बाकी सबको खत्म कर। पहले स्टेप में 8 को खत्म करेंगे, +1 करेगा इसमें, ये बनेगा 4.5957। दूसरे स्टेप में इसने खत्म होना है, इसमें +1 कर देंगे तो बनेगा 4.596। तीसरे स्टेप में इसने खत्म होना है, इसको +1 करेगा, ये बनेगा 4.10 होगा, 10 का 0 6, और आखिरी स्टेप में ये 0 खत्म होगा तो आंसर आएगा 4.6। ये आपका उस एमसीक्यू का आंसर है। आप जरा देख लें, हमने सॉल्व किए बगैर ही जज कर लिया था 4.6। अगले में डिवीजन है 45.2 डिवाइडेड बाय 6.0। सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले में 3 हैं, दूसरे में 2 हैं। आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि जब हमारे पास इस तरह का केस आएगा तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कहाँ तक और कैसे राउंड ऑफ करेंगे। समराइज कर देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखेंगे और कम से कम डेसिमल प्लेसेस हमने रिटेन करनी है अपनी मेजर्ड वैल्यूज को देखते हुए। और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो फिर हम क्या देखेंगे, हम कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, वो वैल्यूज जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, और आंसर में मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम रिटेन करेंगे। इससे रेलिवेंट बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। नो वन? आई होप आपको इजीली ये अब क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन। क्योंकि बेटा इसके बाद हमने जितनी भी आगे कैलकुलेशंस करनी है, उसमें हमें ये रूल माइंड में रखना है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं। टॉपिक में से मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ कुछ जो आपके काम आएंगी, इनसे रेलिवेंट। ये तो एग्जांपल जिस तरह टॉपिक में दी हुई है बेटा आपने ऐसे ही करनी है, और ये दोनों पेपर में मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू आ चुकी है, तो इनके ऊपर टिक कर लें और साथ में लिख लेना आपने एमसीक्यू। ये उसने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को, क्विज को आपने खुद सॉल्व करना है और एज असाइनमेंट मुझे सबमिट भी करवाना है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किए बगैर आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आने वाला है देखें। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हमने ये देखना है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है। पहली के अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरी में 3 है और तीसरी में 4 है। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि आंसर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने रखने हैं, हमने
3 रखने हैं। इस चीज का मतलब ये आंसर यहाँ तक आएगा। इसके बाद 7, 6, 8, 9, 8, 2 ये सारी वैल्यूज एडिशनल है। हमने इन सबको डिलीट करना है, हमने इनको खत्म करना है यूजिंग राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप इसका मुझे क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। उसने आंसर दिया, इसका आंसर 3 सिग्मेंट फिगर्स में ये आएगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस था। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। उसने आपको आप एनडीए कुछ नहीं हो सकता।